राजा विक्रमादित्य, सत्य और धर्म के प्रतीक। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की डालियों से रास्ता मांगती हैं, वहीं से शुरू होती है एक अनोखी कहानी राजा विक्रम और बेताल की। राजा विक्रमादित्य, सत्य और धर्म के प्रतीक, कंधे पर तलवार और आंखों में अडिग साहस। अपने काले घोड़े पर सवार वे बढ़ रहे थे उस वन की ओर जहां हर पेड़, हर छाया एक रहस्य छुपाए बैठी। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और पीछे से एक आवाज गूंजी, राजा विक्रम। विक्रम मुड़े और देखा, हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ रूप, बेताल। उसका शरीर धुंध और रोशनी से बना था, वस्त्र जैसे नीली लौ में झिलमिलाते हों। आंखों में न डर था, न छल, बस गहरी बुद्धि और शांत मुस्कान। बेताल बोला, राजा विक्रम, फिर आ गए तुम? क्या आज भी सत्य की परीक्षा देने को तैयार हो? विक्रम दृढ़ स्वर में, जब तक प्राण हैं, बेताल, मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। बेताल ने हाथ फैलाया और धुंध के बीच एक प्राचीन मंदिर उभर आया। पत्थरों पर उकेरी आकृतियां, बेलों में छिपे रहस्य और मंदिर के भीतर एक अधूरी कथा। बेताल बोला, सुनो विक्रम, एक राजा था जिसने अपने पुत्र के लिए सब त्याग दिया, पर जब समय आया, वही पुत्र उसके विरुद्ध हो गया। बताओ विक्रम, किसने धर्म निभाया, पिता ने या पुत्र ने? कुछ क्षणों के लिए जंगल थम गया। विक्रम की आंखों में विचारों का समुद्र था। फिर उन्होंने कहा, दोनों ने धर्म निभाया, पिता ने राजधर्म और पुत्र ने सत्य धर्म। बेताल मुस्कुराया, तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला विक्रम। वह धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा और उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। पर याद रखना, अगला प्रश्न तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। विक्रम ने अपनी तलवार संभाली, घोड़े को एड़ी लगाई और धुंध में आगे बढ़ गए। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में एक ही वचन, सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होगी।